बच्चों, आज हम आपको पाठक सैनिक क्लासेस की इंग्लिश की बुक है क्लास 6 की, उसके चैप्टरों का अध्ययन कराएंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है अंकल कैन ऑन द जॉब। ये कंटेंट दिया गया है जिसमें फर्स्ट चैप्टर है अंकल कैन ऑन द जॉब। ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ है, इसके राइटर हैं। सेकंड है जस्ट इमेजिन, इनके राइटर हैं शांतनी गोविंदन। और थर्ड है MOM इन ऑर्बिट, इसके राइटर हैं CG सालामांडर। फोर्थ है द मेजर ऑफ राइस। फिफ्थ है लुक टू दिस डे, इसके राइटर हैं कालिदास। नेक्स्ट है द मार्च टू डांडी, ये महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट है सोर ग्रेव्स, ये है संदारू साविंध्या। नेक्स्ट है द सेकंड वॉयज, दूसरी समुद्री यात्रा। नेक्स्ट है लाफिंग सॉन्ग, विलियम ब्लैक ने लिखा है। नेक्स्ट है पैट्रोटिज्म, ये रामेंद्र कुमार हैं। गो नॉट टू द टेम्पल, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ ए ड्रीम, ये सरोजिनी नायडू का है। और लास्ट है द वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रेस, ये हंस क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखा हुआ है। लेट्स स्टार्ट। कलेक्ट है लेट अस प्ले ऑन इंटरेस्टिंग गेम, आइए एक दिलचस्प खेल खेलें। थिंक ऑफ ए प्रोफेशन सच एज एन आर्किटेक्ट, किसी पेशे के बारे में सोचें जैसे कि वास्तुकार। आर्किटेक्ट मीन्स वास्तुकार। सिंस द वर्ड एंड्स विद ए टी, राइट अनदर ऑक्यूपेशन दैट स्टार्ट विद द लेटर टी सच एज ए टीचर, चूँकि शब्द टी से समाप्त होता है इसलिए कोई अन्य व्यवसाय लिखें जो टी अक्षर से शुरू होता है, जैसे शिक्षक। कंटिन्यू टू प्ले द गेम बाय योरसेल्फ और विद योर सीट पार्टनर, अकेले या अपने सीट पार्टनर के साथ गेम खेलना जारी रखें। नेक्स्ट हेडिंग है कम्युनिकेट। टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट, क्लास को अपने पसंदीदा खेल या खेल के बारे में बताएं। सपोर्ट योर चॉइस विद डिटेल्स सच एज व्हाई यू लाइक इट, विस्तार से अपनी पसंद का समर्थन करें जैसे कि आपको यह क्यों पसंद है। whom you play it with, when, where and so on, आप इसे किसके साथ खेलते हैं, कब खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग है सेलिब्रेट। राइट एज मैनी आउटडोर एंड इंडोर गेम्स एज यू कैन रिकलेक्ट इन दीज कॉलम्स, इन कॉलम में जितने भी आउटडोर और इंडोर हैं गेम हैं आपको याद हों उन्हें लिखें। कंपेयर योर लिस्ट विद योर पार्टनर्स, अपनी सूचियों की तुलना अपने साझेदारों से करें। वी विल हैव टू डू समथिंग अबाउट अंकल कैन, सेड ग्रैनी टू द वर्ल्ड एट लार्ज, हमें अंकल के बारे में कुछ करना होगा, दादी ने पूरी दुनिया से कहा। आई वॉज इन द किचन विद हर सेलिंग पीस एंड पॉपिंग अ फ्यू इनटू माई माउथ नाउ एंड देन,
मैं उसके साथ रसोई में था, मटर छील रहा था और बीच बीच में कुछ मटर अपने मुंह में डाल रहा था। सूजी द Siamese cat sat on the sideboard, patiently watching Granny prepare an Irish stew. Suji liked Irish stew. सूजी श्याम देश की बिल्ली है, साइड बोर्ड पर बैठी है, दादी को आयरिश स्टू तैयार करते हुए ध्यानपूर्वक देख रही थी। सूजी को आयरिश स्टू बहुत पसंद है। It is not that I mind him staying, said Granny, and I do not want any money from him either. ऐसा नहीं है कि मुझे उसके रुकने पर आपत्ति है, दादी ने कहा, और इसलिए मैं उससे कोई पैसा भी नहीं चाहती। But it is not healthy for a young man to remain idle for so long. लेकिन एक जवान आदमी के लिए इतने लंबे समय तक बेकार रहना स्वस्थ नहीं है। यहाँ मीनिंग दी गई हैं। सेलिंग पीस मीन्स होता है रिमूविंग द पीस फ्रॉम देयर पॉट्स। पॉपिंग मीन्स होता है क्विकली पुटिंग। स्ट्यू मीन्स आ स्लोली कुक्ड डिश ऑफ वेजिटेबल। सब्जी को धीरे धीरे पकाना स्ट्यू कहलाता है। आइडल मीन्स होता है विदाउट वर्क, निठल्ला। इम्प्रूव मीन्स होता है बिकम बेटर, सुधार करना, इम्प्रूवमेंट। डॉटिंग मीन्स होता है केयरिंग। वेल ऑफ मीन्स हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, वेल्दी। फेयर मीन्स होता है मनी। पेड फॉर ट्रेवल बाई बस, प्लेन, टैक्सी, etc। इज अंकल कैन ए यंग मैन, ग्रैंड। क्या अंकल कैन एक जवान आदमी है, दादी। ही इज 40, एवरीवन सेज ही विल इम्प्रूव एज ही ग्रोज अप। वह 40 का है, हर कोई कहता है कि वह बड़ा होकर सुधर जाएगा। ही कुड गो एंड लिव विद आंटी मावेल। वह जा सकता है और आंटी मावेल के साथ रह सकता है। ही डज go and live with Auntie Mabel. He also lives with Auntie Emily and Auntie Verly. वह आंटी मॉवेल के साथ जाकर रहता है। वह आंटी एमिली और आंटी वेरल के साथ भी रहता है। That is his trouble. He has too many doting sisters, ready to put him up and put up with him. यही उसकी परेशानी है। उसकी बहुत सारी प्यारी बहनें हैं जो उसे संभालने और उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। Their husbands are all quite well off and can afford to have him now and then. उनके पति बिल्कुल शांत हैं और कभी कभार उन्हें अपने पास रख सकते हैं। So our Ken spends 3 months with Emily and 3 months with me. तो हमारा कैन 3 महीने एमिली के साथ और 3 महीने मेरे साथ बिताता है। That way he gets through the year as everyone's guest and does not have to worry about making a living. इस तरह वह सभी मेहमानों की तरह पूरा साल गुजार लेता है और उसे जीविकोपार्जन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। He is lucky in a way, I said. वह एक तरह से भाग्यशाली है, मैंने कहा। His luck will not last forever. उनकी किस्मत हमेशा के लिए नहीं रहेगी। Already Mabel is talking of going to New Zealand.
मॉवेल पहले से ही न्यूजीलैंड जाने की बात कर रही है। एंड वंस इंडिया इज फ्री इन जस्ट अ ईयर और 2 फ्रॉम नाउ, एमिली एंड वारली विल प्रोबेबली गो टू इंग्लैंड। Because their husbands are in the army and all British officers will be leaving। और एक बार जब भारत आज़ाद हो जाएगा, अब से सिर्फ 1 या 2 साल में एमिली और बैरल शायद इंग्लैंड जाएंगे, क्योंकि उनके पति सेना में हैं और सभी ब्रिटिश अधिकारी चले जाएंगे। कैन नॉट अंकल कैन फॉलो देम टू इंग्लैंड। क्या अंकल कैन उनके पीछे इंग्लैंड नहीं जा सकते? ही नोज ही विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग इफ़ ही गोज देयर। वह जानता था कि अगर वह वहाँ जाएगा तो उसे काम शुरू करना होगा। When your aunts find they have to manage without domestic help। जब आपकी चाची को पता चलेगा कि उन्हें घरेलू मदद के बिना काम चलाना पड़ रहा है। दे विल नॉट बी सो रेडी टू कीप अंकल कैन फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन एनी केस हु इज गोइंग टू पे हिज फेयर टू इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो वो चाचा को लंबे समय तक रखने को तैयार नहीं होंगे। किसी स्थिति में इंग्लैंड या न्यूजीलैंड का किराया कौन देगा? ये सूजी है, श्याम देश की बिल्ली है। देखो दादी सब्जी पका रही हैं, इसको बहुत अच्छी लगती है सब्जी। और ये लड़का मटर छील रहा है और बीच बीच में मटर खा रहा है। इफ़ ही कैन नॉट गो ही विल स्टे हियर विद यू ग्रैनी। अगर वह नहीं जा सकता तो वह यहीं आपके साथ रहेगा दादी। यू विल बी हेयर विल यू नॉट। तुम यहीं रहोगे ना? नॉट फॉर एवर ओनली व्हाइल आई लिव। हमेशा के लिए नहीं, केवल जब तक मैं जीवित हूँ। यू विल नॉट गो टू इंग्लैंड। आप इंग्लैंड नहीं जाओगे। नो आई हैव ग्रोन अप हियर। नहीं, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ। आई एम लाइक द ट्रीज। मैं पेड़ों की तरह हूँ। आई हैव टेकन रूट। मैंने जड़ जमा ली है।